हाय एवरीवन, नेटवर्किंग कोर्स के दूसरे वीडियो में फिर से आपका स्वागत है। तो आज हम कुछ और बेसिक टर्म को समझने वाले हैं जो कि लास्ट वीडियो में मिस आउट हो गया था। तो सबसे पहले हम समझेंगे टोपोलॉजी क्या होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म है कि आपको नेटवर्किंग में आगे काम आने वाला है। टोपोलॉजी बेसिकली क्या होता है कि मैंने आपको लास्ट टाइम एक टर्म बताया था जिसको हम कहते हैं नोड्स। कोई भी एंड पॉइंट, फॉर एग्जाम्पल आपको कंप्यूटर हो गया, प्रिंटर हो गया, जो भी एंड में सर्व होता है या फिर जो नेटवर्क से कनेक्ट होता है, ठीक है, उसको हम नोड कह सकते हैं। इन शॉर्ट अगर आप जनरली बताऊँ तो, ज़्यादा टेक्निकल टर्म में स्टार्टिंग में नहीं जाना चाहता हूँ। तो आप कंप्यूटर को, फ़ोन को, प्रिंटर को, इसको एंड डिवाइस और नोड इसको कंसीडर कर सकते हो। ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है, टोपोलॉजी मतलब क्या होता है कि आपका बेसिकली जो नोड्स है वो किस पैटर्न में कनेक्टेड है। राइट, वो आपके जो नोड्स है उसके अरेंजमेंट किस तरह है। इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल बताता हूँ। फॉर एग्जांपल मान लो आपके घर में एक राउटर है, उस पर चाहते हो आप नेटवर्क आपके एक कंप्यूटर में जाए, दूसरे कंप्यूटर में भी जाए, तीसरे कंप्यूटर में भी जाए, चौथे कंप्यूटर में भी जाए, प्रिंटर में भी कनेक्ट हो, और एक और डिवाइस है जो कि कोई भी एक्स वाई जेड आई ओ टी डिवाइस ले लो। ठीक है। अब इसमें कनेक्टेड है बेसिकली, तो एक स्पेसिफिक पैटर्न होगा। राउटर कनेक्टेड है, राउटर से इंटरनेट आ रहा है, यहाँ पे मे बी हब हो सकता है, एक मेन कंप्यूटर हो सकता है। तो ये काफ़ी सारे नेटवर्किंग डिवाइसेस कनेक्टेड है। ठीक है। अब इसमें अलग अलग डिवाइसेस आपका इंटरनेट किस तरह कनेक्ट होगा, उस बेसिकली पैटर्न को हम कहते हैं नेटवर्क टोपोलॉजी। राइट, तो नेटवर्क टोपोलॉजी आप समझ सकते हो, काइंड ऑफ फिजिकल अरेंजमेंट ऑफ नोड्स। ठीक है। इसमें इसके टाइप्स होते हैं, अलग अलग टाइप्स होते हैं। जैसे मान लो ये वाला है, ये मोस्टली बस टोपोलॉजी होता है ना। टोपोलॉजी के स्पेसिफिक हम टॉपिक कवर करने वाले, एक पूरा वीडियो उसके ऊपर होगा, बट फिलहाल मैंने आपको बता दिया। इस तरह के स्टार टोपोलॉजी होता है, ठीक है, और एक रिंग टोपोलॉजी होता है। तो अलग अलग टोपोलॉजी होते हैं, उसके अलग अलग इंपॉर्टेंस है जो कि आगे मैं कवर आउट करूँगा। इसके अलावा अ, कुछ टॉपिक्स और हैं जो कि बेसिक्स में हमें समझना चाहिए। अब आपने सुना होगा कि डीएनएस, ठीक है, डीएनएस क्या होता है। तो काफ़ी बेसिक टर्म में बताता हूँ अगेन। डीएनएस देखो अब क्या होता है कि बेसिकली आपने सुना होगा इंटरनेट पे कोई भी डिवाइस है। सबसे पहले समझते हैं आईपी एड्रेस क्या होता है। इंटरनेट पे कोई भी डिवाइसेस है, ठीक है। इंटरनेट छोड़ो, पहले आप खुद का एग्जाम्पल लो, ये आप हो, ठीक है। अब बेसिकली आपका घर मान लो फॉर एग्जाम्पल मुंबई में, ठीक है, आप मुंबई के अंधेरी वेस्ट में रहते हो। तो अगर मुझे आपके पास जाना है तो बेसिकली मैं क्या कहूँगा कि फॉर एग्जाम्पल आकाश, तुम अपना एड्रेस बताओ कि मैं आज तुम कहाँ रहते हो, मैं आपसे मुझे मिलना है। तो आप क्या बोलोगे, अंधेरी वेस्ट। अंधेरी वेस्ट में आप कहाँ रहते हो, फॉर एग्जाम्पल तस्कंत बेकरी, वायरलेस रोड, कोई भी आप स्पेसिफिक एड्रेस अपना बताओगे, वहाँ पे मैं रहता हूँ। हाउस नंबर 247/3, E1, E1 247/3 नियर तस्कंत बेकरी, अंधेरी वेस्ट, मुंबई, इंडिया। तो आप एग्जैक्ट एड्रेस बताओगे, ठीक है, जिससे वो आपके पास पहुँच पहुँच पाए। तो आप हर एक इंसान का एक स्पेसिफिक एड्रेस होता है। ठीक है। सेम इंटरनेट पे भी ऐसा ही होता है, हर एक डिवाइस का जो जो भी इंटरनेट से कनेक्टेड हो, हर एक का एक स्पेसिफिक एड्रेस होता है जिससे वो उससे कनेक्ट हो पाए। ठीक है, तो उसको हम कहते हैं आईपी एड्रेस। ठीक है। फॉर एग्जांपल मान लो मेरे पास एक फ़ोन है, ये इंटरनेट से कनेक्टेड है, इसका एक स्पेसिफिक आईपी एड्रेस है। मेरे पास उधर एक लाइट है जो कि आईओटी बेस्ड लाइट है, तो उसका एक आईपी एड्रेस है, वो भी इंटरनेट से कनेक्टेड है। मेरा एक स्मार्ट वॉच है, ये इसमें बेसिकली सिम लगा हुआ है, ये एक इंटरनेट से कनेक्टेड है, इसका खुद का आईपी एड्रेस है। तो इन शॉर्ट कोई भी डिवाइस है जो कि इंटरनेट से कनेक्टेड होता है, उसका खुद का एक एड्रेस होता है। ठीक है, जिसको हम कहते हैं आईपी एड्रेस। राइट, आई थॉट यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। ठीक है। अब आईपी एड्रेस बेसिकली इस फॉर्मेट में होता है, IPv4 एंड IPv6, दो टाइप है आईपी एड्रेस के। ठीक है। अब दो टाइप में आपका मेन क्वेश्चन ये भी हो सकता है। तो बेसिकली हुआ क्या कि देखो, ये बेसिकली IPv4 के टाइप है। ठीक है, IPv4 जो होता है वो इसी पैटर्न में होता है। ठीक है, 4 डिजिट में होते हैं। ठीक है, फर्स्ट कॉलम, इज द फर्स्ट कॉलम, ये सेकंड कॉलम, ये थर्ड कॉलम, ये फोर्थ कॉलम। तो ये फॉर्मेट होता है IPv4 का। अब क्या हुआ कि धीरे धीरे पॉपुलेशन बढ़ रहा है, तो आईपी एड्रेस के का भी एक लिमिटेशन है। इसमें आप मान लो आप इसको मैक्स टू मैक्स क्या कर सकते हो, 9999999, मतलब ये होता नहीं है, बट इसको सब नेटिंग में आपको बताऊंगा एग्जैक्टली डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह होता है आईपी एड्रेस का। बट मैक्सिमम आप ये कर सकते हैं। इससे ऊपर अगर मान लो और भी यूजर्स आ गए, आप कैसे असाइन करो। तो यहाँ पे एक इशू आया था, तो यहाँ पे IPv6 इंट्रोड्यूस हुआ। IPv6 का लंबा फॉर्मेट है, टोटल अराउंड 16 डिजिट होता है उसमें, न्यूमेरिकल वैल्यू भी है, अल्फाबेटिकल वैल्यू भी है, इसलिए काफ़ी लंबा है। तो वहाँ पे इशू नहीं होता है। तो दो टाइप के होते हैं आईपी एड्रेस, IPv4, IPv6। नोट्स बना सकते हो आप इस सारी चीज़ों की, ये हेल्पफुल होगा। ठीक है, तो ये फिलहाल आईपी एड्रेस होता है। आईपी एड्रेस क्या होता है, किसी भी डिवाइस का जो कि इंटरनेट से कनेक्टेड हो उसका ऑनलाइन एड्रेस। ठीक है, आप इस तरह कंसिडर कर सकते हैं। अब चलो, आप आईपी एड्रेस समझ गए। आप बेसिकली अब मान लो आपको जाना है गूगल पास। ठीक है, आप ब्राउजर यूज़ करते हो, आप google.com डालते हो। क्या होता है, आप गूगल के साइट पे चले जाते हो, सर्च इंजन जो कि गूगल यूजुअली हम यूज़ करते हैं।
ठीक है, आपको दिखाता हूँ गूगल। ये google.com है। तो बेसिकली आप google.com पे गए, तो मैंने बोला कि हर एक का आईपी एड्रेस होता है, क्योंकि ये भी तो एक सर्वर पे होस्टेड है ना। गूगल गूगल में आपको सर्वर बताया था, सर्वर क्या होता है। तो गूगल जो वो भी किसी सर्वर पे होस्टेड होगा, ठीक है, एक सर्च इंजन में कहीं होस्टेड होगा, तो इसका आईपी एड्रेस होना चाहिए। बट ये क्या है, इसको हम होस्ट नेम कहते हैं, डोमेन नेम कहते हैं। बट सर आपने तो बोला था कि आईपी एड्रेस होना चाहिए, तो ये नेम कहाँ से आ गया? तो देखो, अब मैं आपको बोलूँ कि गूगल का आईपी एड्रेस है फॉर एग्जांपल 8.24.862। ठीक है, मैंने आपको बोला, तो फॉर एग्जांपल अगर आप आंख बंद करते हो, मैं आंख बंद करता हूँ 8.8.24.862। ठीक है, मुझे याद है, एक बार मैंने देखा। बट अगर आधे घंटे बाद मैं पूछता हूँ खुद से, तो मुझे याद नहीं होगा। जैसे करोड़ों वेबसाइट, आप उसको कैसे याद करोगे? VIH group.com है, उसको आप कैसे याद करोगे? तो उसके लिए यहाँ पे एक सिस्टम इंट्रोड्यूस होता है, जिसको कहते हैं DNS। क्या नाम है? डोमेन नेम सिस्टम। डोमेन नेम, बिल्कुल लेमैन टर्म में समझाता हूँ डोमेन नेम सिस्टम क्या होता है। ठीक है, आपके पास मान लो आईपी एड्रेस है फॉर एग्जांपल, आप चाहते हो गूगल को सर्च आउट करना। ठीक है, तो यहाँ पे हर एक वेबसाइट है, जो भी वेबसाइट है, चाहे VIEH group.com हो या कोई भी वेबसाइट हो, google.com या amazon.com, हर एक वेबसाइट का ये मान लो ये डायरेक्टरी है। ठीक है, मान लो टेबल फॉर्मेट में अरेंज है ना, तो google.com VIH group.com है। अगर आपको VIH, अगर आपको मान लो मेरा साइट एक्सेस करना है VIH ग्रुप का, उसका आईपी मान लो 127.86.24.8 है। ठीक है, तो आप ये याद नहीं कर सकते, आप क्या करोगे, इसको एक नेम असाइन कर दिया गया। ठीक है, VIH ग्रुप अगर आप .com डालोगे, तो ये चला जाएगा इस आईपी एड्रेस पे, राइट, जो कि डोमेन नेम सिस्टम ये करता है, सारा कुछ मेंटेन करता है। ठीक है, तो ये काइंड ऑफ प्रोटोकॉल है, डोमेन नेम सिस्टम का काइंड ऑफ प्रोटोकॉल। ठीक है, जो कि आपको डोमेन आईपी को ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में आपको सर्व करता है, राइट। तो इसमें टेबल्स के फॉर्मेट में स्टोर होते हैं। ठीक है, google.com इक्वल्स टू ये आईपी एड्रेस, VIH.com इक्वल्स टू ये आईपी एड्रेस, amazon.com इक्वल्स टू ये आईपी एड्रेस। तो ये बेसिकली डायरेक्टरी है। ठीक है, काइंड ऑफ आप कह सकते हो लेमन टर्म में। अब कोई भी डालो, उसके आईपी हो जाके ओपन हो जाएगा। ठीक है, अब आप बोलोगे सर मुझे गूगल खोल के दिखाओ आईपी से। ठीक है, मुझे अभी देखना है क्या करें, लेट मी शो यू। तो मैं पावर सेल यूज कर रहा हूँ। मैं फिलहाल पिंग करता हूँ, गूगल को बोलता हूँ भाई क्या हाल है, क्या कर रहे हो, पिंग google.com। मैं गूगल से पूछता हूँ क्या हाल है, देखो दिस इज IPv6, आई टोल्ड यू। ठीक है, ये आप जो देख रहे हैं ये IPv6 है, गूगल का आईपी एड्रेस है ना। तो ये फिलहाल है, बिकॉज राइट नाउ आई एम यूजिंग जियो, तो जियो बेसिकली IPv6 ही वो करता है। मैं ऑनलाइन पिंगिंग टूल निकालता हूँ। ठीक है, बिकॉज IPv6 में रिडायरेक्शन थोड़ा मुश्किल होता है। ठीक है, देखो ये फिलहाल ये आ रहा है, ये फिलहाल ओपन नहीं हुआ क्योंकि ये, ठीक है, अब लेट मी फाइंड आउट आईपी एड्रेस ऑफ गूगल। ठीक है, या मैं वो यूज़ करता हूँ, लेट मी ट्राई। आपको ये सीखने की जरूरत, मैं आपको एग्जांपल दिखा रहा हूँ, ये सारा कुछ हम आगे सीखने वाले हैं एग्जैक्टली क्या होता है, कैसे होता है। तो मैं डेबियन यूज़ कर रहा हूँ ऐप। ठीक है, ठीक है, देखो यहाँ पे हमारे पास गूगल का आईपी एड्रेस आ गया। ठीक है, बेसिक अगर आपको बताऊँ, तो ये एक टूल है, ये हम पिंग करें, फिलहाल गूगल से पूछ रहे भाई गूगल भाई क्या हाल है ना। तो यहाँ से हमने डाटा पैकेट्स भेजा। ठीक है, फिर मैंने देखो मैंने 2 डाटा पैकेट्स भेजा, 2 डाटा पैकेट्स रिसीव हुए। ठीक है, पैकेट लॉस 0, टाइम इतना एमएस लगा, मिली सेकेंड होता है। तो देखो ये फिलहाल आईपी एड्रेस है गूगल का, तो इसको हम ट्राई आउट करते हैं इस पे। बूम, गूगल खुल गया। तो दिस इज द परफेक्ट एग्जांपल ऑफ हाउ डीएनएस वर्क। ठीक है, अगर मतलब मैंने आपको बोला था ना कि हर एक आईपी एड्रेस के ऊपर होता है, ठीक है, डोमेन नेम होता है, तो ये परफेक्ट एग्जांपल है, क्योंकि गूगल का हमने आईपी लिया यहाँ से, उसको ब्राउजर पे डालते हैं। ठीक है, हम ब्राउजर पे डाला, एंटर, गूगल खुल गया। मतलब इससे कंफर्म हो चुका है कि हर एक चीज का एक आईपी एड्रेस होता है, गूगल का भी एक आईपी एड्रेस होता है। तो मैंने आपको डीएनएस का एग्जांपल बताया, इससे बेस्ट एग्जांपल आप नहीं देख सकते हो। ठीक है, सो दिस इज हाउ एग्जैक्टली डीएनएस वर्क, राइट। हर एक का डायरेक्टरी बेसिकली वो मेंटेन होता है। अब दूसरे टॉपिक पे आते हैं।
ये दूसरा टॉपिक है फायरवॉल। एग्जैक्टली, फायरवॉल को मैं आपको रियल लाइफ एग्जांपल बताऊंगा, बट फायरवॉल को ये बताता हूँ। अब देखो, हम कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं, कुछ भी यूज़ कर रहे हैं, कोई भी सर्वर यूज़ कर रहे हैं, तो उसको सिक्योरिटी चाहिए, ठीक है। उसके अंदर क्या ट्रैफिक आ रहा है, क्या ट्रैफिक जा रहा है, उसको मॉनिटर करना चाहिए, कुछ सस्पिशियस हो उसको रोके, राइट। तो उसको समझने के लिए एक फायरवॉल एक चीज़ है जिसको इंट्रोड्यूस किया गया था, जो कि बेसिकली ट्रैफिक को देखता है, किसी मिलीशियस चीज़ को आने नहीं देता है, ठीक है। तो इसको मैं रियल लाइफ एग्जाम्पल से बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो इस टॉपिक पर रहते हैं, मैं आपको पिंग और फायरवॉल रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल से बताऊंगा। बाकी फिलहाल एक टॉपिक और समझते हैं, इंटरनेट किस तरह काम करता है, सबसे मेन टॉपिक। और मतलब लास्ट टाइम मैंने बताया था इंटरनेट किस तरह काम करता है, बट अगेन लेट मी टेल यू किस तरह काम करता है। अगर आप फॉर एग्जांपल मान लो आपने रिक्वेस्ट vihgroup.com, ठीक है, अगर आपने ये रिक्वेस्ट किया vihgroup.com, ये ओपन कैसे हो रहा है, ठीक है, मतलब ऐसा तो नहीं है ना मेरे बगल में एक कुछ रखा हुआ मैंने लिखा ये खुल गया, इस तरह तो नहीं हो रहा ना। तो vihgroup.com मैं यहाँ पे इंडिया में बैठ के टाइप करता हूँ, दिल्ली में बैठ के टाइप कर रहा हूँ vihgroup.com, ब्राउजर पे जाते किस तरह खुलता है, ठीक है, जब मोबाइल टावर से, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मान लो अगर मैं फ़ोन से कनेक्टेड हूँ, किसी भी चीज़ से कनेक्टेड हूँ, तो ये फिलहाल मैंने इस पर टाइप किया, ठीक है, इंटरनेट के थ्रू ये टावर से कनेक्ट हुआ, टावर पे इसने डाटा रिक्वेस्ट किया, ठीक है। अब टावर पे क्या होता है, एक रिस्पॉन्डर होता है, ठीक है, और एक होता है रिक्वेस्ट जिस पे आता है ट्रांसपॉन्डर और रिस्पॉन्डर होता है। हमने रिक्वेस्ट किया टावर भाई मुझे बता vihgroup.com खोल के दिखा, ठीक है, इस पे आया, ये कहीं डाटा सेंटर जो इंडिया में होगा अपना वहाँ पर गया, ठीक है। बट वीआईएच ग्रुप तो यूएस के सर्वर पे होस्टेड है, वो फिर उसको किस तरह हो रहा है, ठीक है। देखो फिलहाल हर एक चीज़ कनेक्टेड है। अब ये यहाँ से टावर पे आपने रिमोटली भेजा, क्योंकि लैपटॉप हमेशा वायरलेसली ही यूज़ करते हैं मोस्ट ऑफ द केसेस, क्योंकि तार से यूज़ करना फिर आप कहीं जा रहे हो लेकर जाना पॉसिबल नहीं है, तो टावर से सारा काम करते हैं। तो ये यहाँ पर आया, ये रिक्वेस्ट किया, फिर यहाँ से आपको मोस्ट प्रॉब्ली केबल के थ्रू टावर कनेक्टेड होते हैं आपके डाटा सेंटर से, तो इंडिया डाटा सेंटर पे गया, ठीक है, और डाटा सेंटर के थ्रू फिर ये रिक्वेस्ट किया यूएस से, ठीक है। अब बेसिकली क्या होता है ना कि बीच में समुद्र है, ठीक है, टावर कनेक्टेड काफ़ी ज़्यादा सिग्नल लॉस हो सकता है, तो यहाँ से मोस्टली केबल यूज़ होता है, ऑप्टिकल फाइबर इसमें यूज़ होता है, फाइबर हम समझेंगे, ठीक है। ऑप्टिकल फाइबर से लाइट के थ्रू वो रिक्वेस्ट जाता है, ठीक है, कि भाई वीआईएच खोल के दो, एक बंदा रिक्वेस्ट कर रहा है, जाता है यहाँ केबल के थ्रू समुद्र समुद्र के अंदर जाता है, भाई काफ़ी कॉस्टली वो केबल आते हैं, डैमेज भी होता है। तो इन शॉर्ट वहाँ जाता है, रिक्वेस्ट गया, उसने रिस्पॉन्ड किया, ले ले भाई जल्दी जल्दी खोल वीआईएच स्टूडेंट, फिर ये आया सर्वर पे, देन हमारे टावर पे, देन हमारे ब्राउजर पे वो रिक्वेस्ट वापस आया। तो दिस एग्जैक्टली हाउ इंटरनेट वर्क, राइट। तो ये यहाँ से रिक्वेस्ट किया और ये केबल के थ्रू मोस्टली जाता है, ऑप्टिकल फाइबर यूज़ करते हैं क्योंकि वो फास्टेस्ट है, उसमें लाइट के थ्रू बेसिकली कम्युनिकेशन होता है, ठीक है। मतलब समझ लो अंदर में एक शीशा टाइप का कुछ लगा हुआ है, उस पर लाइट या लाइट तुरंत रिक्वेस्ट तुरंत रिस्पॉन्ड, बिकॉज जो केबल्स होते हैं ना थोड़ा स्लो होते हैं, राइट। तो ये फिलहाल है। तो देखो इंटरनेट एक तरह से फ्री है, यू कैन कॉल इट एज इंटरनेट इज फ्री, ठीक है। इंटरनेट 100% फ्री है, बट बेसिकली चार्जेस क्या चीज़ है, जियो इज चार्जिंग अराउंड 900 रुपीज़ फॉर 2 GB डाटा। 2 GB डाटा के लिए जो आपका जियो है वो 900 रुपये चार्ज करता है अराउंड, तो भाई वो क्या चीज़ का पैसा ले रहा है। देखो ये जो टावर हो गया, केबल हो गया, वहाँ से जो केबल लगे हुए हैं, मेंटेनेंस हो गया, तो बेसिकली इस सारी चीज़ों का पैसा है। इंटरनेट फ्री है, डाटा ही रिक्वेस्ट करते हो ना, ठीक है। अब लोग हैं मैनेज कर रहे हैं सर्वर पे, उसको घर में बच्चे हैं, ब्रेड खाने के लिए पैसा दे, ठीक है, वो टावर लगा हुआ है, हर एक चीज़ इसके लिए हम पैसा पे करते हैं यूज़र। इंटरनेट फ्री है, बट सर्विसेज के हम चार्ज करते हैं, उनको देते हैं। तो दिस इज ऑल, हमने क्या सीखा इस वीडियो में, आई गेस ये बेसिक है, गेस, ठीक है। इस तरह सर्वर बेसिकली यही हुआ जो यहाँ पे सर्वर है, डाटा रिक्वेस्ट करते हैं। तो अगर कुछ क्वेश्चन है आप अपने इंस्ट्रक्टर से पूछ सकते हो, या फिर जो मीडियम मैंने दिया उससे आप पूछ सकते हो। आइदर इफ यू वांट वीआईएच ग्रुप, सर्च आउट ऑन वीआईएच ग्रुप, ठीक है। आप यूट्यूब पे देख रहे हो तो वहाँ पे आप कमेंट कर लो, या फिर आप ट्विटर एक्स कहीं भी हो वीआईएच ग्रुप सर्च करो, टैग करके क्वेश्चन पूछ लो, हम आपको आंसर कर देंगे। तो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, फायरवॉल का रियल लाइफ से देखते हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, अगले वीडियो में आई विल बी वेटिंग, हैव अ ग्रेट डे, जय हिंद।